तो ये फिर धर्म युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है। जो है ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की 1947 में जन्मा पाकिस्तान अगर 2025 में खत्म हो जाए तो यह कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि यह ब्रेकिंग न्यूज आपको कभी भी मिल सकती है। कभी भी मोटा भाई यह ऐलान कर सकता है कि पाकिस्तान इज नो मोर। कभी भी आपको यह देखने को मिल सकता है कि लाहौर में हिंदुस्तान ने तिरंगा लहरा दिया। बस आप सही समय का इंतजार करिए, बस आप सही घड़ी का इंतजार करिए, बस आप भारत के योद्धाओं पर भरोसा रखिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हर जवान मातृभूमि की सेवा लगातार कर रहा है। बॉर्डर पर सैनिकों का लहू उबाल मार रहा है। ये पाकिस्तान ने फुल डिक्लेयर, हमने पूरा मौका दिया था उसको कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन मुझे लगता है उनको प्यार की जो जवान है वो समझ नहीं आती है। अब उन्होंने अगर इस तरह की हैसियत की है तो ये फिर धर्म युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है, जिसको धर्म युद्ध हम बोलते हैं। अच्छाई और बुराई, अगर वो बुराई दिखा रहे हैं तो अच्छाई उस पर जीत ही करेगी और उनको खत्म कर दिया जाएगा। घर में घुसकर पाकिस्तान को न सिर्फ मारा बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात भी याद दिलाई। आतंकिस्तान को याद दिलाया कि उसकी भारत के सामने कितनी औकात है। आतंकिस्तान को बताया कि हिंदुस्तान से टकराने का क्या अंजाम होगा। अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूं। पाकिस्तान अब इसके 4 या 5 हिस्से होकर रहेंगे। इसकी आर्मी और आईएसआई ने अपने ही लोगों की जीना हराम किया हुआ है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हालत है, आप देखिए केपीके में क्या हालत है, आप सिंध में देखिए, पीओके में देखिए, लोग इनसे तंग पड़े हैं। वही लोग भारत की सेना को साथ देकर इनको आज पूरी तरह से तोड़ देंगे। तो लगता है बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा, भारत जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, काफी इनके जहाज। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिंद के लाल पाकिस्तान पर काल बनकर टूटे। लाहौर तक सिर्फ बम धमाकों की आवाजें, इस्लामाबाद तक आतंकियों की चीखें हिंदुस्तान ने सुनी। हिंदुस्तान के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है, तो वहीं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है, और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्तनाबूद किया है। लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्तनाबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो हिंदुस्तान पर अटैक करेगा तो फिर हिंदुस्तान पलटवार नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हर फाइटर जेट और हर मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, जो ये बता रहा था कि भारत की सेना कितनी ताकतवर है। सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब द एंटे करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनकी रडार वगैरह जो उन इस काम को जिसको कहते हैं मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना, तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे
अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट समेत उसकी दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया, जिसके बाद शुरू होता है तबाही और मौत का खेल। दुनिया ने इस बार नए भारत को देखा, नए भारत की शक्ति को समझा और जाना कि नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इससे पूरी दुनिया में हलचलें बढ़ गई हैं। इस बीच जम्मू और जैसलमेर में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया। आज पूरी दुनिया में हिंद के लालों का जय घोष हो रहा है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए हैं, दुनिया से रहम की भीख मांग रहे हैं। पुलिस और सेना की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी से लेकर राजस्थान तक हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के जांबाज टिके हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि आज की रात पाकिस्तान पर भारी रहेगी, क्योंकि आज भारत की बारी है। आज भारत प्रहार करेगा, आज भारत नतमस्तक करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। लगातार मंथन और चिंतन किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान को नतमस्तक करने के लिए प्रहार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आज की रात पाकिस्तान पर कयामत की रात है, क्योंकि आज भारत पाकिस्तान पर हर मोर्चे से अटैक करेगा। एलओसी पर भारत लगातार पाकिस्तान पर आफत बनकर टूट रहा है। हिंदुस्तान इस बार आर पार के मूड में दिख रहा है। हिंदुस्तान इस बार यह मन बना चुका है कि जब तक आतंकिस्तान का अंत नहीं किया जाएगा, तब तक भारत छोड़ेगा नहीं। कृषि मंत्रालय की बैठक, गृह मंत्री की बैठक, प्रधानमंत्री की बैठक, ये बैठकें इशारा कर रही है कि हिंदुस्तान शेर की तरह पाकिस्तान पर दहाड़ रहा है और पाकिस्तान बेचारा दुनिया के आगे रहम की भीख लगा रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स पर कहर बनकर टूटा और पड़ोसी देश के हर हमले को नाकाम कर दिया गया। अब खुफिया सूत्रों से पाकिस्तान की ओर से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की लिस्ट सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि अब नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, उनमें DJI मिलिट्री वर्जन ड्रोन, PL-15 AAM मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाले HQ-9 एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान ने JF-17, F-16 और J-10C फाइटर जेट से भी भारत पर हमले की कोशिश की है। हालांकि भारत की ओर से CUAS, पेचोरा, समर और AD गन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की हर कोशिश को बेदम कर दिया गया है। भिखारिस्तान का कोई भी हथियार हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाया। अब देखना यह होगा कि आज की रात क्या कुछ कार्रवाई हिंदुस्तान की ओर से की जाती है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।